अरे भाभी, आज टिफिन में तुमने क्या बनाया है मेरे लिए? दीदी, मैंने आलू की सब्जी और पराठे बना दिए हैं, टिफिन तैयार कर दिया आपका। जब देखो तब वही आलू की सब्जी, वही आलू की सब्जी। अरे तुमको कुछ बनाना आता है कि नहीं? इसके अलावा और कुछ भी बना लिया करो। एक ही चीज खा खा के मैं तो बोर ही हो गई हूँ, और जो चीज आपको इजी लगती है वो बना देती हो। पर दीदी मैं क्या करूँ, जो था मैंने बना दिया। और वैसे भी ये घर मेरे हिसाब से चलता ही कहाँ है, खाना तो आप लोग के हिसाब से बनता है। अरे बहू, जब तुझे पता है कि बेटी ऑफिस जाती है तो उसके हिसाब से लंच बनाया करो, और एक दिन पहले बता दिया करो, सब्जी उसके हिसाब से आ जाया करे। और वैसे भी आज मेरे पास टाइम नहीं था और मुझे जो सही लगा मैंने बना दिया। और वैसे भी लाडू की तबीयत ख़राब थी। अरे माँ जी, आपको तो पता है ना कि बच्चों की जब तबीयत ख़राब होती है तो उन्हें संभालना ज़रूरी होता है। मेरा तो पूरा दिमाग ही ख़राब कर दिया। मैं नहीं ले जा रही लंच, मैं कुछ कैंटीन में बाहर खा लूँगी। ठीक है दीदी, आपको जो सही लगे। देख लिया मम्मी आपकी अपनी बहू को। भाभी, मेरे लिए एक कप चाय ले आना। हाँ हाँ दीदी, बस लेकर आती हूँ। हाँ हाँ बस मैं ठीक हूँ, और तू बता कैसी है? दीदी दीदी, अरे दीदी तो फ़ोन पे है। अब चाय तो ठंडी हो जाएगी, उन्होंने मुझसे चाय मंगाई। यही रख दूँ क्या चाय? नहीं नहीं, चाय रख दूँगी फिर ठंडी हो जाएगी। लेकिन लाडो को तो सुलाना भी है, उसकी तबीयत ख़राब है, क्या करूँ? दीदी तो फ़ोन पे ही बात कर रही है, फ़ोन भी नहीं रख रही है। चलो एक काम करती हूँ, इसको रख देती हूँ। जब फ़ोन पे बात कर लेंगी तो ये पी लेंगी चाय। हाँ हाँ ठीक है प्रिया, मैं रखती हूँ। ओहो, ये चाय तो ठंडी हो गई। भाभी भाभी, अरे दीदी ये क्या हो गया? चाय का कप तो नीचे गिर गया। गिरा नहीं है, मैंने फेंका है। आपको अकल भी है? अरे क्या हो गया? और ये चाय नीचे कैसे गिरी है? मम्मी, मैंने भाभी से बोला मुझे चाय दे दो, और भाभी चाय रख के यहाँ चली गई और चाय ठंडी हो गई। इनको इतनी अकल नहीं है कि मैं ऑफिस से चली आ रही हूँ। अरे मुझे तो कम से कम गर्मा गर्म चाय देनी चाहिए। पता नहीं इनको किस चीज़ की जल्दी रहती है। दीदी जी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। वो क्या है ना, मैं तो चाय आपको गर्मा गर्म ही देने आई थी, लेकिन आप फ़ोन पे लगी थी और मैंने आपको 2 बार भी आवाज़ दी, लेकिन आपने सुना नहीं है, इसलिए मैं टेबल पे रख के चली गई। और आपको तो पता है ना, इस समय लाडू की तबीयत ठीक नहीं चल रही है और वो हमेशा जिद करती है, तो उसको खाना खिलाने गई थी, दवा भी खिलानी थी। इसमें मेरी क्या गलती है? गलती? सारी गलती आपकी है। जब देखो तब काम ही बताया करती हो, एक काम ढंग से नहीं होता आपसे। बस अपनी बेटी के लिए परेशान रहती हो, लाडो लाडो। अरे इतनी भी बीमार नहीं है कि आप मुझे एक कप चाय नहीं दे सकती थी गर्मा गर्म? हाँ हाँ एकदम सही बोल रही तू है। इसको तो हमेशा काम ही रहता है और हमेशा अपनी बेटी के लिए परेशान रहती है। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हो? मैं तो दीदी को चाय देने ही आई थी। अब दीदी जी फ़ोन पे लगी थी, इसमें मेरी क्या गलती है? और मेरी बच्ची, मैं अपनी बच्ची के लिए क्यों नहीं परेशान रहूँगी? उसकी तबीयत नहीं ठीक है। अरे कम से कम तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने अपना काम नहीं किया। अब दीदी फ़ोन पे लगी थी, इससे मेरी क्या गलती है? आप मेरा इंतज़ार नहीं कर सकती थी? क्यों इंतज़ार करूँ आपका? मेरे पास भी 1000 कम रहते हैं। आप ही के लिए नहीं हूँ मैं कि आपके लिए मैं चाय लेके खड़ी रहूँ। हाँ, इस घर में सबसे ज़्यादा मैं कमाती हूँ, और अगर आप मेरे लिए काम करोगे तो इसमें बुराई क्या है? और आपके पति से भी मैं ज़्यादा कमाती हूँ, और अगर आप मेरे लिए सेवा करती हो तो इसमें बुराई ही क्या है? अरे मैं तो आप लोग के चक्कर में अपनी बेटी का ध्यान भी नहीं रखती हूँ। आपको पता है, कभी भाभी चाय ले आओ, भाभी पानी ले आओ। अरे कुछ काम आप लोग भी कर लिया करो। और मेरी बेटी बेचारी माँ के लिए रोती रहती है, और आप कमाती हो तो मैं क्या करूँ इसमें? वाह भाभी वाह, देख लिया मम्मी आपकी बहू। वाह, क्या बहू को सर पे चढ़ा रखा है। ये तू कैसी बात कर रही है मेरी बेटी से? मम्मी जी, मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। हाँ, जब देखो तब मेरे पीछे आप लोग पड़े रहते हो। आखिर मैंने इसमें क्या गलत बोल दिया? अरे मेरी बेटी रो रही थी, अगर मैं उसके पास चली गई तो इसमें गलती क्या है? दीदी तो एक ना एक काम बताया करती है। ये चाय का कप इन्होंने गिरा दिया, आखिरकार मेरा काम बढ़ा दिया ना इन्होंने। अरे तो तुम किस लिए हो इस घर में? है, कौन सा नौकरी करने चाहती हो? ये सब काम तुम्हारा ही है। बहुत जवान तेरी चलने लगी है, तब से देख रही हूँ, तेरी जवान सुनाई दे रही है। आखिरकार मेरी बेटी ने क्या ही बोला, एकदम सही तो बोल रही है। आखिरकार तू घर का काम नहीं करेगी तो क्या करेगी? ये सब तो बहाना है कि मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, मैं सब जानती हूँ। इस औरत ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है। अब यहाँ खड़ी होके मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाके किचन में खाना बना, और कल याद रखना, कल पूरे घर की साफ सफाई होनी चाहिए, दिवाली आ रही है। कल मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। और हाँ एक बात, खाना मेरी बेटी की पसंद का होना चाहिए। सुबह वो गुस्से में टिफिन नहीं ले गई थी, और रात का खाना तो ढंग से उसके लिए बना दे।
ये माँ जी और ननद जी भी मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। अरे मैं घर का सारा काम करती हूँ, उन लोगों को दिखाई भी नहीं देता। बेचारी मेरी बच्ची अकेली होगी, जाती हूँ उसको सुला देती हूँ। अरे उसका तो एग्ज़ाम होने वाला है, अब मैं घर की साफ सफाई में लगूँ कि जो है उसका एग्ज़ाम की तैयारी करवाऊँ। उसकी तो कोई मदद भी नहीं करता है, उसको तो कोई पूछता भी नहीं इस घर में। मम्मा मम्मा, मेरी पेपर की तैयारी करा दो। आपको तो पता है ना मेरा एग्जाम आ रहा है और मेरी कोई तैयारी नहीं है, ऊपर से मेरी तबीयत भी खराब है। हाँ लाडो, मैं तो तेरे रूम में ही आ रही थी। एक काम कर, चल चल के पहले खाना खा ले, उसके बाद दवा खा ले, उसके बाद में तेरी पेपर की तैयारियां करवा दूंगी। और कल तो तेरी छुट्टी है तो तू चिंता मत कर, तेरी तैयारी आराम से करवा दूंगी। अभी तू दवा खा के चल आराम कर ले। अरे उसका आज कॉफ़ी पीने का मन था, मैंने सोचा आज बना देती हूँ। माँ जी वो क्या है ना, मुझे भी एक कप कॉफ़ी दे दीजिए। वो चिंकी का पेपर है, मैं उसको पढ़ा रही थी और मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था। अगर आप दीदी के लिए बना रही है तो मुझे भी एक कप दे दीजिए। मैं तेरी नौकर हूँ, मेरी बेटी सुबह से जाती है, शाम को थक के आती है, मैं उसको कॉफ़ी दूंगी कि तुझे बना के दूंगी? अरे तेरी जुबान बहुत चल गई है, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी सास पे ऑर्डर दे रही है और तुम मेरी बेटी की बराबरी करती है। देख लिया माँ मैं क्या कहती थी, ये तो मेरी बराबरी करती है। एक तो दिन भर कोई काम नहीं करती है और ऊपर से ताने देती है कि मैं दिन भर तो काम करती हूँ और अब तुझे कॉफ़ी बनाने के लिए कह रही है। मैंने इसमें क्या गलत बोल दिया? अगर माँ जी आपके लिए कॉफ़ी बना सकती है और अगर मैंने बोल दिया तो इसमें गलत ही क्या है? मेरी बेटी, अरे आपकी बेटी कमा के लाती है और मैं भी तो घर का सारा काम करती हूँ। मैं तो रात में कहीं जाके फ्री होती हूँ इन सब कामों से। अरे तू बहू है इस घर की, है, तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? ऐसे थोड़ी ना तुझे शादी करके ले आए हैं। नहीं नहीं, इनको तो बराबरी करनी है हम लोगों की। अरे भाभी आप तो मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती हो। आपका पति भी नहीं कर सकता है। मैं देखो कितना कमा के लाती हूँ और इस घर में सबसे ज्यादा कमाई मेरी है। आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे लगता है तो मेरा पति कुछ नहीं कमाता है, सारा घर का खर्चा आप ही चलाती हो। आप तो ऐसे हुक्म चलाती हो जैसे लगता है कि आप ही ने इस घर की जिम्मेदारी ले रखी है। अरे बहुत जवान चल रही है, पहले ये बता घर की साफ सफाई हुई कि नहीं हुई? मम्मी आप भी कैसी बात कर रही है, ये घर की साफ सफाई करेंगी? अरे इनको तो सिर्फ दिखाना होता है। अरे कोई काम हम नहीं करती है ढंग का। जिस दिन इस घर से चली जाऊंगी ना उस दिन पता चलेगा आखिरकार घर का काम कौन करता है सारा। तू मुझे धमकी दे रही है? अरे तू चली जाएगी इस घर से तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, एक बार इस घर से जाके तो देख। अरे धमकी क्या देती है, तेरी धमकियों से कोई नहीं डरता। मम्मी मैं तो कहती हूँ कि एक नौकर ही रख लो, इससे अच्छा जो घर की साफ सफाई करेगा। इसके चक्कर में फालतू में आप पढ़ रही हो, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है और वैसे भी मेरी बेटी के पेपर चल रहे हैं, मुझे उसे तैयारियां करानी है। ये घर के काम किचन के काम तो हमेशा रहते हैं, पहले मैं अपनी बेटी को देखेंगी फिर घर का काम करूंगी। बहुत नाच लिया मैंने आप दोनों के इशारे पे, देख लिया मम्मी आपने। मम्मी मैंने कहती हूँ इसके पर बहुत निकल गए, इसको सही करना पड़ेगा। हाँ हाँ बेटा तू एकदम सही बोल रही है, देखना कैसे जवान लड़ा के चली गई। अरे क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों बैठी है? माँ जी अपनी बहन को समझा लीजिए, जब देखो तब मेरे पीछे पड़ी रहती है और कोई ना कोई लड़ाई के बहाने ढूंढा करती है। अरे यार डेली का मैं थक चुका हूँ ये सब सुनते सुनते, देख मुझसे ये सब मत कहा कर, और मैं और नहीं सुन सकता अपनी बहन और अपनी माँ के बारे में, जरूर तेरी ही गलती होती होगी। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अरे आपकी बहन माँ जी को भड़काती है मेरे खिलाफ और माँ जी फिर मुझसे लड़ती हैं। अरे मैं तो कभी काम करने से मना भी नहीं करती हूँ, दिन भर सारा घर का काम करती हूँ, तब भी माँ जी और आपकी बहन मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। एक बार सुन लो, मैं अपनी बहन को कुछ नहीं कह सकता ठीक है? अरे तुझे उनके मुँह लगने की जरूरत ही क्या है, शांति से घर में रहना। अरे तुझे दिक्कत ही क्या है? अरे ये सब चोचलेबाजी ड्रामा मुझे तेरे मुँह से नहीं सुनना, और ध्यान रखना आइंदा से तेरे मुँह से अपनी माँ और बहन का नाम ना सुन लूँ मैं। ये तो मेरी एक बात नहीं सुनते हैं, मैं तो अपने माँ के फ़ोन कर भी नहीं बता सकती। अगर मैं अपनी फ़ोन करूँगी तो फालतू में पापा परेशान हो जाएंगे और भाई तो भी पढ़ाई कर रहा है। मैं अपने घर वालों को और परेशान नहीं कर सकती हूँ और ना ही मैं अपने मैके जा सकती हूँ। अगर मैं अपने मैके गई तो मेरे मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे। किसी तरीके से तो भाई को पढ़ा लिखा रहे हैं, अगर मैं चली गई तो मेरा खर्चा कैसे उठाएंगे? मुझे तो यही रहना पड़ेगा और मैं अपना दुख भी किसी को नहीं बता सकती। मम्मी अरे क्या है बेटा? मम्मी मेरी फाइल नहीं मिल रही है और देखना मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। एक मिनट रुक, मैं बहू से पूछती हूँ।
अरे कल वो घर की सफाई कर रही थी। बहू जरा यहाँ तो आना, मेरी फाइल कहाँ है, मुझे नहीं मिल रही है और मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। मैं देख लेती हूँ, हो सकता है छोटी ने कहीं इधर उधर रख दी हो। अरे लाडो को कुछ तो सिखाया होता, और मेरी फाइल उसको छूने की क्या जरूरत थी, कभी कुछ उसको अच्छा सिखाया है आपने? अरे कल मैं आपके रूम में सफाई करने गई थी तो वो भी मेरे साथ गई थी, नहीं तो वो आपके कमरे में जाती ही नहीं है। मेरे कमरे में सफाई करने की जरूरत ही क्या है आपको? और वैसे भी जब मैं रहा करूँ तभी मेरे कमरे में घुसा करो, और आइंदा से ध्यान रखना बिना मेरे परमिशन के मेरे रूम में जाने की जरूरत नहीं है। आप ये कैसी बात कर रही हैं? एक तो आपके रूम में मैंने साफ सफाई झाड़ू लगाई और ऊपर से आप मुझे 4 बातें सुना रही हो। आप तो अपनी रूम की कभी साफ सफाई करती नहीं हो। अरे जो लड़कियां नौकरी करती क्या वो काम नहीं करती घर का? आपको तो संडे भी मिलता है, आप चाहती तो अपने रूम की सफाई कर सकती थी, लेकिन नहीं, सफाई तो मुझे करनी थी। अरे तो इस घर में हो तुम किस लिए? घर की साफ सफाई नहीं करोगी तो कहाँ जाओगी? मैं के तो जा नहीं सकती, बेचारी माँ तो बीमार रहती है और बाप की नौकरी नहीं, और भाई तो पढ़ाई कर रहा है। आखिरकार इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। और वैसे भी गरीब मैके में जाके करोगी ही क्या? वहाँ तुम्हारी कोई देख रेख करेगा? इसलिए इस घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, और हम लोग की भी सुननी पड़ेगी। हाँ, मेरी बेटी क्यों काम करेगी? अगर तू 8 कमरों की साफ सफाई कर देती तो कौन सा तीर मार देती है? अरे हम लोग के जमाने में तो हम लोग तो दिन भर काम किया करते थे, थकते नहीं थे। और हाँ, नीचे की साफ सफाई करने के बाद ऊपर फ्लोर पे जाके साफ सफाई कर लेना। कल मेरी बड़ी बेटी आ रही है और उसकी डिलीवरी होने वाली है, तो अब वो 6 महीना यही रहेगी। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए घर में, तो अब ले झाड़ू और काम पे लग जा। और मेरी फाइल मुझे दे दीजिए, मुझे लेट हो रहा है जाने में। और आइंदा से ध्यान रखना, और अपनी बेटी को भी समझा देना कि मेरी चीजों पे हाथ न लगाया कर। अब जाके अपना काम करेगी कि मेरा मुंह देखेगी? इसके पर तो बहुत निकल गए, अब मुझे इसको सुधारना पड़ेगा। इसकी अकल ठिकाने मुझे ही लानी पड़ेगी। बेटा तू ऑफिस जा, नहीं तो तुझे लेट हो जाएगा। मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक लग रही है मुझे। अरे ओ महारानी, झाड़ू लगा जल्दी जल्दी। अरे इस तरीके से काम होता है क्या घर का? मम्मी जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे कुछ खा लिया होगा रात में उल्टा सीधा। वैसे भी तो किचन में ही रहती है और खुद ही बनाती है, तो कुछ ज़्यादा तेल मसाले की चीज़ खा ली होगी। ये बता तूने ऊपर जो मैंने बोला था हॉल, वो साफ कर दिया ना? नहीं मम्मी जी, अभी 2 कमरे रह गए हैं, बस वही कर रही थी, और पेट में कल से बहुत दर्द हो रहा है। देख मेरे से ये सब नाटक मत कर, और तू मुझे बता रही है? अरे मैं भी ये सब कर चुकी हूँ, तो ये सब नाटक मुझसे मत बता, और ना मैं तेरे नाटक में पढ़ने वाली हूँ। अरे अभी देख कितने सारे काम पड़े हैं, सारे पर्दे धुलने हैं, सारे चादरें धुलनी है, और त्योहार पास में ही है, और तू बीमारी का नाटक कर रही है। अरे इतना ज्यादा काम तुझे कहाँ बोल दिया जो इतना दिल लगा रही है? ये सब काम तो एक दिन का है। चल अब नाटक बंद कर और जल्दी जल्दी हाथ चला। बस मम्मी जी ऊपर के 2 रूम रह गए, वही सफा करने जा रही हूँ। पेट दर्द की दवा खा ले और काम पे लग जा। किससे बोले, ये तो सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल गए। मेरे पेट में कल से बहुत दर्द हो रहा है, और माँ जी को बताया तो माँ जी को लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ। दीदी अच्छा हुआ आप आ गई, मैंने सब्जी बना दी है। एक काम करिए, आप रोटियां सेक दीजिए, मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझसे तो सही से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं और रोटियां सेकूंगी? रोटी सेके मेरी चूती, सीधे सीधे रोटी सेक के मेरे रूम में गर्मा गर्म दो। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे काम बोलने के लिए? और ये सब नाटक मेरे साथ नहीं चलेगा। मैं रूम में जा रही हूँ, और मुझे गरम गरम खाना लाके मेरे रूम तक दीजिए। अरे मुझसे बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए आप किससे बोल रही हो। दीदी मैंने बस इतना ही तो बोला कि आप रोटियां सेक दीजिए, मेरी तबीयत वाकई में ख़राब है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं रूम में जा रही हूँ, मुझे खाना लाके दे दीजिए, और हाँ रोटी गर्म होनी चाहिए। ठीक है जल्दी लाके दीजिएगा, क्योंकि मुझे जल्दी सोना होता है और सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता है, और कल तो मेरी मीटिंग है, और मुझे तो और जल्दी ऑफिस जाना है। 5 मिनट के अंदर खाना रूम में आना चाहिए। इतने दिन से दर्द की दवा खा के मेरी तबीयत और खराब हो रही है। आज इनको आने दो, कल मैं इनके साथ जाके दिखा के ही आऊंगी। एक काम करती हूँ, जल्दी से रोटियां सेक के दर्द की दवा खा के आराम कर लेती हूँ, और सुबह होते ही इनके साथ डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। अरे टिफिन तैयार कर दिया, मुझे लेट हो रहा है, ऐसे मुंह बनाए क्यों खड़ी है? मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। एक काम करिए ना, आप मुझे डॉक्टर के पास दिखा दीजिए। अरे क्या जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की, और वैसे भी दर्द की दवा खा ले, पेट दर्द सही हो जाएगा। अरे मैं तो रोज दर्द की दवा खा रही हूँ,
लेकिन ये तो दर्द कम ही नहीं हो रहा है। बस आज मुझे डॉक्टर के पास जाना ही है, मुझे आप डॉक्टर के पास ले जाइए। अच्छा ठीक है, इतना जिद कर रही है तो चल और देख लेना, डॉक्टर दर्द की दवा देंगे। अरे ये सब छोटी मोटी बीमारियां हैं, लेकिन तुझे चलना है तो चल। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अरे आप क्या प्रेग्नेंट थी? आपका बच्चा तो पेट में ही खत्म हो गया है। अब मुझे अबॉर्शन करना पड़ेगा आपका। अरे आपको तो अपना ध्यान रखना चाहिए था। अरे आप इनके पति हैं, आपको पता ही नहीं आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, और ऊपर से इन्होंने दर्द की दवा खा ली, जिस वजह से इनका बच्चा पेट में ही खत्म हो गया। अब एक दिन इन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। ये कैसे हो गया? मैंने कितनी बार बोला मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन आप लोग ने नहीं सुना और मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो गया। अरे अब चुप हो जाओ, ये हॉस्पिटल है, ये घर नहीं है। और अरे तुम्हें तो पता होना चाहिए, और तुम्हें दवा खाने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा शायद पेट में ऐसे ही दर्द हो रहा, तो मैंने दर्द की दवा खा ली, इसीलिए मुझे बहुत दिन से पेट में दर्द हो रहा था। अच्छा अब यहाँ ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ दवाइयाँ बाहर से लिख दी हैं, और आपको अपनी बीवी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कम से कम 10 दिन तक तो इनको बेड से उठना ही नहीं है, और इनके खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जी डॉक्टर जी। अरे तूने तो बहुत आराम कर लिया, चल उठ जा, देख कितना काम पड़ा है, और घर में पूरी गंदगी मची है, अब काम पे लग जा। पर माँ जी, डॉक्टर ने मुझे तो बेड रेस्ट के लिए बोला है, और अभी मुझे बहुत वीकनेस है। अरे तू तो ऐसे बता रही जैसे कोई बीमारी हो गई तुझे। अरे उठेगी, देखना घर में मुझे अकेले ही काम करना पड़ा है, और तेरी बड़ी ननद भी आ गई है, उसको भी बच्चा होने वाला है। अरे कम से कम उठ के खाने पीने की इंतजाम तो कर, और देखना घर में झाड़ू पोछा नहीं लगा है, चल चल के उठ के घर की सफाई कर ले। बस मैंने आपकी बहुत सुन ली। अरे आपको दिखाई नहीं देता आपके अंदर का इंसान मर गया है, और मुझे डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है। आप मुझसे कह रही है काम करने के लिए? इस घर में मैं ही हूँ क्या काम करने के लिए? भगवान ने आपके भी हाथ पैर दिए हैं, और आपकी बेटी जो नौकरी पे जाती है वो भी तो घर संभाल सकती है। तू मुझ पे जबान चलाएगी, अपनी सास पे? बस मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ अपने मैके। आज आप लोग की वजह से मेरा बच्चा मर गया, आप लोग तो मेरे बच्चे को खा गई, आप लोग मेरे बच्चे के कातिल हो। हाँ माँ तूने एकदम सही किया, ये इसी के लायक है। अरे माँ मैं कहता हूँ एक दो झापड़ से और रख दे। मैं एक पल यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ अपने मैके, बस बहुत सह लिया मैंने यहाँ पे। हेलो पापा। हाँ बेटा बोल, क्या हो गया? पापा आपको नहीं पता, मैं जब से यहाँ से शादी करके आई, उन लोग ने मुझे नौकर बना दिया, और आज तो मेरी सास ने मुझ पे हाथ उठाया, और आपको पता है इन लोग की वजह से मेरा बच्चा आज इस दुनिया में नहीं है। क्या? ये तू क्या कर रही है? हाँ हाँ, और बता अपने बाप को, मैं भी दे दूँगी। आखिरकार तेरे मैके वाले करते क्या है? पापा मैंने सोचा आप लोग को ना बताऊं। अरे बेटा तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पापा कैसे बताते, माँ की तबीयत खराब रहती है, और आप तो जानते ही है ना घर की स्थिति। बस पापा मैंने ये सोच लिया, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं आ रही हूँ। हाँ हाँ ले जाइए अपनी बेटी को। आप अपनी बेटी ले जाके क्या करेंगे? वैसे भी आप लोग के तो खाने के ठिकाने नहीं है, और अपनी बेटी का खर्चा कैसे उठाएंगे? मैं तो चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए। हाँ हाँ आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए, हम लोग भी तो देखें आप अपनी बेटी को रखते कैसे हैं। अरे आपको ये किसने बता दिया कि हम लोग के पास खाने का ठिकाना नहीं है? और मेरी बेटी पराई नहीं है, मेरा अपना खून है। बेटा मैं तेरे भाई को भेज रहा हूँ, और तुझे पता है तेरा भाई अब पुलिस में हो गया है। पुलिस? और तुझे तो अब डरने की भी जरूरत नहीं है। अरे इन लोग ने जो भी अत्याचार तेरे साथ किया है ना, इन सबको इसकी सजा मिलेगी बेटा। हाँ पापा, बस आप भाई को लेकर जल्दी से यहाँ आ जाइए। पापा आप आ गए। पापा इन लोग ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। अरे तेरे साथ इतना हो गया और तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे तू मुझे फ़ोन करके एक बार तो बताती। दीदी आप परेशान ना हो, अब मैं पुलिस में हो गया हूँ, और इन सबको अब मैं जेल ले जाऊँगा, और इन सब ने जो तेरे साथ किया है ना, देखना मैं ऐसा केस बनाऊँगा कि पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ेंगे। भाई साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ मुझे पता है कि मैंने बहू के साथ बहुत गलत किया है। क्यों? आप तो फ़ोन पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि अपनी बेटी को ले जाइए, अपने साथ रखिए, और अब क्या हो गया? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ऐसा कुछ ना करिए कि हम लोग को जेल जाना पड़े, और हम लोग की बदनामी कितनी होगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, हम तीनों लोग को माफ़ कर दीजिए। बहू तू माफ़ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई।
हाँ हाँ, माफ़ कर दे, और आइंदा से हम लोग कभी ऐसा तेरे साथ नहीं करेंगे। और पापा जी, आप भी हमको माफ़ कर दीजिए। और साले साहब, ऐसा कुछ मत करिए कि हमारी समाज में बदनामी होगी। हम लोगों ने इस पे बहुत अत्याचार किए हैं और इसे कभी बहू ही नहीं समझा और इसको एक नौकरानी के तरीके से रखा, लेकिन आगे हम इसको कभी ऐसा नहीं समझेंगे और एक बहू का दर्जा देंगे। एक बार माफ़ कर दीजिए। बेटा तू बता, तुझे क्या करना है? अब सारा फैसला तेरे पे ही है और तू जो कहेगी मैं वही करूँगा, क्योंकि अब मैं तेरे ऊपर सब छोड़ रहा हूँ। तू जो कहेगी, तेरा भाई और मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ। अगर तू यहाँ की बहू है तो मेरी बेटी भी है और मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता। अरे इन लोग को क्या लगा कि हम गरीब है तो अपनी बेटी को नहीं रख सकते? दीदी बताओ, आपका फैसला क्या है? पापा, इन लोग ने जो मेरे साथ किया है बहुत बुरा किया है और मैं पूरी ज़िंदगी इन लोग को माफ़ नहीं कर सकती। और इन्होंने तो मेरे साथ किया किया, मेरे बच्चों को भी इन लोग की वजह से मुझे खोना पड़ा। मैं इन लोग के सामने रोती नहीं, गिड़गिड़ाती गई, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मेरी तो किसी ने नहीं सुनी और सब मुझसे एक नौकरों की तरीके से काम कराते रहे। और मेरी ननद हर टाइम मुझे नौकर समझती है और मेरी सास अपनी बेटी की ही सुनती है। जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ तब के सबके लिए कितना मैं काम करती हूँ। अरे मैंने घर की पूरी जिम्मेदारी एक बहू के तरीके से निभाई है। और मेरे पति, मैं जब भी इनसे कुछ कहती हूँ, लेकिन ये तो अपनी माँ और अपनी बहन की ही सुनते हैं, मेरी तो आज तक कभी इन्होंने सुनी ही नहीं। यहाँ तक कि पापा, मुझे डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला था, लेकिन इन लोग ने उसमें भी मुझे काम करवाया। मेरी सास ने मुझ पे हाथ उठाया, मेरी ननद मुझ पे ताने दिए और मेरा पति, वो तो अपनी माँ अपनी बहन का गुलाम है। पापा, मैं इन लोग के साथ अब एक पल भी नहीं रह सकती और अगर इनके साथ रहूँगी ना तो मुझे पता है ये लोग मुझे मार डालेंगे। बस भाई, तू एक काम कर, इन लोग को अब जेल ले जा, तब इन लोग को सबक मिलेगा। अरे इनकी बेटी है और मैं भी तो किसी घर की बेटी हूँ, लेकिन इन लोग ने मेरी दुख तकलीफ बिल्कुल भी नहीं समझी। अरे तुम ये क्या बोल रही हो? अरे तुम इस घर की बहू हो और जब हम लोग तुमसे माफ़ी मांग रहे हैं तो तुम माफ़ क्यों नहीं कर रही हो? पापा, अब इन लोग को जेल ही ले जाइए, तब इन लोग को सबक मिलेगा और ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं। एक बहू माफ़ कर सकती है, बेटी माफ़ कर सकती है, लेकिन एक माँ कभी माफ़ नहीं करेगी। आप लोगों ने एक माँ की गोद उजाड़ी है, उसके लिए मैं पूरी ज़िंदगी आप लोग को माफ़ नहीं करूँगी। भाई, इन लोग को मेरी नज़रों के सामने से ले जाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और इन लोग को ऐसे सज़ा दिलवाऊंगा कि पूरी ज़िंदगी इन लोग को याद रहेगा कि किसी बेटी किसी बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बहू, तू ये अच्छा नहीं कर रही है। हाँ हाँ, तू ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही है। अरे इतना क्या तेरे साथ बुरा हो गया कि तू हम लोग को जेल भेज रही है? मैं भी देखता हूँ कि तेरे अपने मैके में सड़ती है तू। सड़ेगा तो तू जेल में, अपनी चिंता कर, मेरी बहन की नहीं। अब चलो कि तुम लोग को ले जाना पड़ेगा। बेटा चल अपने घर, और अब इस घर से तेरा कोई नाता नहीं है। जो हो गया उसे भूल जा, अब तुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तूने बहुत अपनी ज़िंदगी में सहा है, बस अब तू कुछ और नहीं सहेगी। लाडो को ले ले, चल साथ में।